हेलो व्यवसायिक छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह। और इस समय लॉकडाउन पीरियड है, तो आप लोग लॉकडाउन को थोड़ा सा फॉलो करें। गवर्नमेंट्स के आजकल तो कॉलर ट्यून पे भी आ जा रही हैं सारी सूचनाएं। और ऐप आरोग्य सेतु आप लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है ये, ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, पास में कहीं जाएंगे तो अगर कोई उससे पॉजिटिव होगा तो वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भी हम लोगों ने इसको 12 में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और वैसे कोर्स में तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत जानना चाहिए हमें। तो पुराने बच्चे तुम्हारे जान रहे हैं, लेकिन इस साल के 11 में आप लोगों को मैं इस चीज़ को भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो आइए हम व्यवसायिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस पे डिस्कस करते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि अक्सर महत्व, आवश्यकता, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है। तो इसी तरह से मैं इसका महत्व आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्यवसायिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो व्यवसायिक शिक्षा में देखिए कई ब्रांचें। आप अगर व्यवसायिक शिक्षा से कक्षा 12 पास होते हैं तो आप एक तो स्किल्ड मैन पावर हो जाते हैं। स्किल्ड मैन पावर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर अब एक स्किल्ड आदमी है, नॉट सिंगल बी 12 पास हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर से पास हो सकते हैं, विज्ञान से पास हो सकते हैं और आर्ट से पास हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यवसायिक शिक्षा से आप पास होते हैं तो आप स्किल्ड मैन पावर कहे जाएंगे। मतलब इस देश के लिए आप एक स्किल्ड आदमी हैं। क्यों स्किल्ड हैं, इसका देखिए एग्जांपल है कि के ग्रुप होता है पॉलिटेक्निक में। मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो अगर उसमें एक के ग्रुप, अगर पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में आप खोल के देखिए तो उसमें एडमिशन में एक के ग्रुप होगा। के ग्रुप में एडमिशन आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में दिया जाता है व्यवसायिक छात्रों को। आईटीआई के और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के और व्यवसायिक के छात्रों को आप प्लीज़ उसको खोल के देखिए, तो आपका एक साल यहाँ बच जाता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे पहले एसटीएस था, हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, एसटीएस एक आईटीआई के बराबर हुआ करता था। उसको पढ़ के लड़के सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में चले जाते थे। उसी तरह से ये भी है, इसका इम्पोर्टेंस कि आप सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में अपना अध्ययन आगे जारी रख सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथ, साइंस, फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप स्किल्ड मैन पावर एक इंजीनियरिंग लाइन पे आप निकल सकते हैं। तीसरा, रोज़गार, स्वरोज़गार। आप अपना स्वरोज़गार भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप एलईडी बल्ब बनाने से लेके मोबाइल हल्का फुल्का रिपेयरिंग करने तक आप अपनी एक छोटी सी दुकान एट वंस खोल सकते हैं। सेकेंड लास्ट वन इज़ द 12वीं पास। अगर आप 12वीं मान लीजिए पास होते हैं तो अच्छे नंबर इसमें आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं और थ्योरी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको दिया था कि इंट्रोडक्शन व्यवसायिक शिक्षा में, तो ये इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आप 12वीं पास होते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और कोई भी परीक्षा एसएससी 12वीं पास की आप दे सकते हैं। और जो है अपनी परीक्षा सिपाही, कांस्टेबल आदि की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों, मतलब चारों चीज़ें आपको इसमें कवर हो रही हैं कि आप स्किल्ड मैन पावर हैं और आप पॉलिटेक्निक करने के लिए सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका प्रवेश है। और स्वरोजगार के लिए आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा सामान्य आधारित विषय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं इसको, सामान्य आधारित विषय से आप बहुत से रोज़गार कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक कंटेंट्स भी हैं, और साथ में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है नॉलेज, इससे आप कई दुकानें आजकल देख रहे होंगे लोग, सीएससी सेंटर और ये सब खोले हुए हैं। ये सारे स्किल्ड मैन पावर हैं, लेकिन अब ये है कि इनके पास ये कक्षा 12 के ये सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि ये रहता तो उसको एक अच्छी तरह से लोन भी इस पर मिल सकता था। ऐसे वो जनरल लोन लेते हैं, लेकिन आपके पास एक बेस बन जाता है कि आप इससे एक दुकान भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। मैं आज आपको बस यही कहना चाह रहा था कि इंट्रोडक्शन में हो चुका है इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इसका व्यवसायिक शिक्षा का आपके जीवन में, इसे जान लें। और हर जगह देखिए आवाज़ आ रही है, हर जगह कूड़ा फेंकने वाले भी अपना आवाज़ लगा के और लॉकडाउन को फॉलो करने का निर्देश दे रहे हैं। आप लोग भी करें और इस व्यवसायिक शिक्षा में नए सत्र में एडमिशन के लिए
अब जब लॉकडाउन खुलता है, जैसा 3 मई के बाद डिसीजन होगा या फिर जुलाई में होगा, तो वो एडमिशन्स आपके जुलाई में लिए जाएंगे। लेकिन 12 वाले छात्रों को मैंने वीडियोस दे रखा है। लक्ष्य RHA आपका वो है, या आप मेरा नाम भी डाल सकते हैं, दीपक कुमार, दीपक सिंह RHA अगर आप डालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिया भी है, दीपक सिंह RHA। मैं फिर लिख दे रहा हूँ। इसलिए कोई यूट्यूब मैंने एक शौकिया बनाया है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपका ये क्या है, इससे मुझे कोई लाभ है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो दीपक सिंह RHA अगर आप डाल देते हैं गूगल पे, तो इसमें आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि सामान्य आधारित विषय से लेकर रेडियो टीवी पर और कुछ सामान्य हिंदी पर भी हैं। आप उसे देख लें और रिवाइज करें। और इस साल कोई बात नहीं, अगर हम लेट भी हैं तो व्हाट्सएप से हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, कक्षा 11 के छात्रों ने भी पढ़ा है। और लॉकडाउन को फॉलो करें प्लीज़। अगेन इट इज़ माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू माई ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो द लॉकडाउन एंड बी केयर योर सेल्फ एंड टू फैमिली एंड टू विलेज टू। क्योंकि एनसीसी के छात्र मेरे जो भी जहाँ भी हैं अपने अगर गांव में, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। आपदा प्रबंधन उन्हें पढ़ाया जाता है। आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण आपको हरिद्वार में मिला था देखने के लिए। आपदा प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपदा प्रबंधन आपका टॉपिक भी है। तो मैं एक दिन इस पर भी आपसे चर्चा कर लूँगा। मैनी थैंक्स छात्रों, वीडियो लंबा हो रहा है।